किसान आंदोलन को लेकर एक टूल किट बनाया गया था जो बड़ा मशहूर हुआ था। आपने भी अब तक टूल किट का नाम सुन लिया होगा। उसी टूल किट मामले में जो मुख्य आरोपी थी, जिसका नाम था लड़की का दिशा रवि, उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिशा रवि को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर यह है कि दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। अब दिशा रवि बाहर है। दिशा रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और इसके साथ साथ अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसके तहत दिशा रवि की पुलिस हिरासत को 4 दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी। इस मामले में अदालत के फैसले की 4 बड़ी बातें हैं जो आज आप सबको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। किन आधारों पर अदालत ने दिशा रवि को बेल दे दी, सुनिए। पहली बात, कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई अपराध नहीं है। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कहा था कि दिशा रवि ने इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इसी के जरिए टूल किट शेयर की गई थी। पुलिस का यह भी कहना था कि खालिस्तान से जुड़े लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। और कोर्ट ने क्या कहा, इसके साथ मैं आपको बताता चलता हूं। कोर्ट ने लिखा है, इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन क्रिएशन ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप और बीइंग एडिटर ऑफ एन इनोक्यूअस टूल किट इज नॉट एन ऑफेंस। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना कोई अपराध नहीं है, ऐसा अदालत ने लिखा। दूसरी बात, अदालत ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई टूल किट जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था, उसे बनाना भी कोई अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस की दलील थी कि दिशा रवि ने यह टूल किट बनाई थी, जिसके बाद दुनिया भर में इसे शेयर किया गया, उसने इसे एडिट किया था और इसी के मुताबिक 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन हुए और वहां पर हिंसा भड़की। इसमें भी उन्होंने लिख दिया है अदालत ने कि टूल किट जो बनाना है वो ऑफेंस नहीं है। फर्दर, सिंस द लिंक विद द सेड टूल किट और पीजेएफ हैज नॉट बीन फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल, mere deletion of the WhatsApp chat to destroy the evidence linking her with the toolkit also becomes meaningless. अदालत ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने खुद ही किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी, यानी इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी थी। इसलिए इस परेड का हिस्सा बनना या इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करना भी अपराध नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। चौथी और आखिरी बात, अदालत ने मौजूदा सबूतों के आधार पर यह भी कहा कि दिशा रवि के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जो रिश्ते हैं वो आपत्तिजनक नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप चैट डिलीट करना भी कोई अपराध नहीं है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन कनाडा का एक एनजीओ है और दिल्ली पुलिस का यह दावा था कि 26 जनवरी को भड़की हिंसा के पीछे यही संगठन हो सकता है और इसके तार खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। और कोर्ट ने लिखा, the protest march was duly permitted by the Delhi police, therefore there is nothing wrong in co-accused Shantanu reaching Delhi to attend the protest march. Still further, the attempt to conceal her identity seems to be nothing more than an anxious effort to stay away from unnecessary controversies. दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सेटबैक है। दिशा रवि को एक तरीके से कोर्ट ने बेकसूर मान लिया है और ये जो आज आदेश दिया है उसके मुताबिक उसको पढ़कर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दिशा रवि की कोई गलती नहीं है, दिशा रवि ने कोई अपराध नहीं किया है। और आने वाले समय में ये जो अदालत ने ये फैसला सुनाया है ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा और अब शायद जो इस तरह के कामों में लोग लगे हुए हैं उससे उनकी हिम्मत इस जजमेंट के बाद और बढ़ जाएगी।